अपनी आंखें बंद कर लीजिए और कंफर्टेबल जगह पे बैठ जाइए। आपका बॉडी एकदम रिलैक्स है। आपका ध्यान आपकी सांसों पर होना चाहिए। आज हम हमारी आदम अलैहिस्सलाम की कहानी आगे सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चे। हमने पहले आदम अलैहिस्सलाम कैसे ज़मीन पर आए उसकी कहानी सुनी। अब ये कहानी हम आगे सुनेंगे। शैतान अभी तक इंसानों से नाराज़ था। कई बरस हो गए तो शैतान जानता था कि पैगंबर अल्लाह का कौल भूल गए होंगे। उसने एक तरकीब लगाई जिससे पैगंबर और उसकी बीवी जन्नत से निकाल दिए जाएंगे। शैतान जन्नत में आया और पैगंबर और उसकी बीवी को उस फल को खाने के लिए उकसाया जो हराम था। पैगंबर और उनकी बीवी ने अनजाने में उस फल को तोड़ा और खाने लगे और उसके पहले वो पूरा खा पाते उनसे बड़ा गुनाह हो गया। अल्लाह के इस मना किए हुए फल को खाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनके जिस्म पे कोई कपड़े नहीं है। उन्होंने अपने आप को ढांकने के लिए पत्तों का इस्तेमाल किया। अब वो बहुत डरे हुए थे क्योंकि वो जानते थे कि अल्लाह उनकी नाफरमानी के लिए उन्हें सज़ा देंगे। जब अल्लाह ताला को इसके बारे में मालूम हुआ तो वो बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने पैगंबर और उनकी बीवी को जन्नत से निकाल दिया। पैगंबर और उनकी बीवी को बहुत देर तक चलना पड़ा और आखिरकार वो एक नदी के किनारे जाकर बस गए। पैगंबर जानते थे ज़मीन पर उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल होगी। उन्हें रहने के लिए घर बनाना पड़ेगा, भूख मिटाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अब उनके पास जन्नत के वो सारे ऐशो आराम नहीं थे। कुछ बरस बाद हव्वा जुड़वा बच्चों की माँ बनी, एक लड़का एक लड़की। उन्होंने लड़के का नाम काबिल रखा और इसके बाद उनके घर में फिर जुड़वा बच्चों की पैदाइश हुई। फिर एक लड़का और एक लड़की। इस बार उन्होंने लड़के का नाम हाबिल रखा। ये मेरे बच्चे, तुमको मैं ऐसे इस्लाम की बहुत सारी कहानियाँ सुनाऊंगी और हम